दूध में बेसन डालने से इतनी कमाल की रेसिपी बनेगी, पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी जो कि खाने में इतनी टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत आसान होता है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे ज़रूर से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप लिया है बेसन। तो जो नॉर्मल में वाला बेसन होता है हमारे घर पे, बस उसी को हमने लिया है। आधा कप हम इसमें दूध डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस बेसन और दूध से ही ये रेसिपी बनके तैयार होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होती है। तो अब यहाँ पे एक विस्कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे चम्मच से ना मिक्स करते हुए विस्कर से ही मिक्स करें, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह से होगी। और अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पैन में 4 बड़े चम्मच घी ले लिया, यानी कि 1/4 कप घी। और जब घी हल्का सा गर्म होना तभी हमें इस बैटर को डाल लेना है। तो बेसन और दूध का बैटर हमने इस तरह से डाल लिया है फ्रेंड्स, और अब हम इसे धीमी धीमी आंच में पका लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये घी जो है ना हल्का सा गर्म हो तभी आपको सारा मिश्रण डालना है। बहुत ज़्यादा घी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमने मिश्रण बनाया है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से जा कर के चिपक सा जाता है और ये इस तरह से लिक्विड सा नहीं रहता है और बिल्कुल ये पकौड़े की तरह जम जाता है। उससे हमारा जो बेसन है कच्चा रह जाएगा और हमारी रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब घी जो है हल्का सा गर्म हो तभी आप सारा बैटर को डाल लें और इस तरह से लगातार हम इसे चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसे दानेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी डाल लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सूजी हम डालेंगे इससे ये जो रेसिपी है ना बहुत ही दानेदार बन के तैयार होती है। तो मैंने सूजी थोड़ा सा लेट से डाला था क्योंकि मैं भूल गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी डाला है। सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे, जिससे कि ये जो मिठाई बनती है ना बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। अब इन सब को बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने बेसन को पहले से भूना नहीं है, तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो बेसन का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक कि जो बेसन का मिश्रण है ना वो भुरभुरा सा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मिश्रण है बिल्कुल एक साथ आने लगा है, डो की तरह बनने लगा है, लेकिन अभी भी हमें इसे थोड़ा और भून लेना होगा। हाँ, इसे पकाते हुए आपके हाथ ज़रूर दर्द होने वाले हैं क्योंकि इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें भूनना पड़ता है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो बेसन है ना अभी कच्चा है, जब ये पकने लग जाता है तो इसमें हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो बेसन है थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो चुका है। थोड़ा और हम इसे पका लेते हैं और इस तरह से हम इसे मैश करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल अलग अलग दानेदार सा बनके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को कभी भी बना के खा सकते हैं जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, और इसे आप फ्रिज में रख करके 4-5 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है, तो इन फेस्टिवल्स में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और अक्सर हम घर पर बेसन की मिठाइयाँ तो बनाते ही रहते हैं, तो इस तरह से इस बार इस मिठाई को बना करके ज़रूर से तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से भुरभुरी सी होने लगी है। तो इस तरह से हम इसे मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल अलग अलग और दानेदार सी बनते जाए। तो इस तरह से जब आप मिठाई बनाएंगे ना तो घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भून नहीं पाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से आप धीमी धीमी आंच में जब पकाएंगे तो बेसन का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसमें से काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाती है जब ये अच्छी तरह से भून जाता है। तो बेसन भुनेगा तभी मिठाई का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पैन को अब हम साइड में रख लेते हैं और इसके लिए अब हम एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। पर फ्रेंड्स, घबराइए मत,
चाशनी जो होती है ना, वो कभी 1 तार की बनानी होती है, कभी 2 तार की बनानी होती है, पर इस मिठाई में ऐसा कोई भी झंझट बिल्कुल भी नहीं है। और बेसन की मिठाई जो होती है ना फ्रेंड्स, अक्सर क्या होती है, कभी कभी थोड़ी कड़ी भी बन जाती है, थोड़ी हार्ड सी बन जाती है, पर इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने आधा कप लिया है चीनी, 1/4 कप हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, कोई तार का झंझट बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस इतना ही पकाना है कि इसमें से जो चीनी है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल चुकी है। अब यहाँ पे हमने इस मिश्रण में चीनी वाला पानी डाल लेना है और अब फिर से हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो लो फ्लेम पे हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर का यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर इलायची के दानों को अच्छी तरह से कूट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपके पास है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर से अब हम इसे लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे, धीमी धीमी आँच में पकाते जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो बेसन है वो चाशनी को बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्व करने लगा है। तो इस तरह से हम इसे तब तक पका लेते हैं जब तक कि ये बर्फ़ी बनने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। फ्रेंड्स ये बर्फ़ी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी और आप एक बार में ही, पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल एक साथ इस तरह से आने लगा है, लेकिन थोड़ा और हम इसे पका लेते हैं। फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से सेट करने के लिए मैंने प्लेट में पहले से ही घी को ग्रीस करके रख लिया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरह से ये एक साथ आने लगा है पूरा मिश्रण, यानी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जमने के लिए तैयार है। ये देखिए छोटा सा आप इस तरह से पोर्शन लेंगे और बॉल बना के देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये बॉल बन रहा है, यानी कि मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ग्रीस किए हुए प्लेट में इस तरह से डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं। और गार्निश करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बर्फ़ी को तब तक रख देते हैं सेट होने के लिए जब तक ये ठंडा ना हो जाए, यानी कि करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है और काटने से ही आपको पता चल रहा है कि ये बर्फ़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फ़ी तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जब आप बर्फ़ी बनाएंगे तो मार्केट से बर्फ़ी लाना भूल ही जाएंगे। और अक्सर मार्केट में क्या होता है कि बहुत ही मिलावटी मिठाई होती है, तो इस तरह से आप बर्फ़ी घर पर बनाएंगे तो आपको मार्केट से मिठाई लाने का झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा नरम ये बर्फ़ी बनके तैयार हुई है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये मिठाई हमारी तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट सी ये बेसन की हमारी बर्फ़ी बिल्कुल नए तरीके की बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से बेसन की बर्फ़ी बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।